माथे पर भस्म, महादेव का जय घोष करने वाली नागा साधुओं की टोली, हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिपुंड लगाए किन्नर, कुंभ में आए जूना अखाड़े की पहचान सबसे निराली है। देश के सबसे पुराने इस अखाड़े का पूरा नाम श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा है, जिसे भैरव अखाड़ा, श्री पंचायती दशनाम जूना दत्त अखाड़ा भी कहा जाता है। शैव पंथ के जूना अखाड़े की स्थापना साल 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में की गई। इस अखाड़े में संतों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। कई देशों में इस अखाड़े के संत मौजूद हैं। वाराणसी में हनुमान घाट पर इसका मुख्य मठ है और हरिद्वार के माया मंदिर के पास बड़ा आश्रम। महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले 13 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे विशाल है। इसकी पेशवाई भी सबसे बड़ी निकलती है। सबसे पुराने और सबसे विशाल अखाड़ों में से एक जूना अखाड़ा है। दोनों तरफ साधु संत धुनी रमाए बैठे हैं और जैसे ही आप आएंगे तो अखाड़े के केंद्र बिंदु में आप पाएंगे धर्म ध्वजा को। ये धर्म ध्वजा लहरा जाए, समझिए अखाड़े का आगमन यहाँ हो चुका है। चूंकि अखाड़े गुरु शिष्य परंपरा में चलते हैं तो धर्म ध्वजा के बगल में जो आपको झोंपड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पर चरण पादुका है जो कि गुरु की चरण पादुका है। जब अमृत स्नान होता है तो ये चरण पादुका रथ में सवार होकर त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए जाते हैं। और ये जो आप तंबू देख रहे हैं, इसमें देवस्थान बोला जाता है। ये अखाड़े का देवस्थान है और इसके चारों ओर आपको एक घंटी दिखाई दे रही होगी और बहुत सारे हथियार। ये हथियार उस वक्त के हथियार हैं, प्राचीन हथियार हैं, जिसमें त्रिशूल है, भाला है, बर्छा है। ये तब के हथियार हैं जब अखाड़ों की परिकल्पना की गई थी तो उन्हें धर्म रक्षक सेना के तौर पर देखा गया था और आज भी इसके केंद्र बिंदु में ये हथियार यहाँ पर रखे गए हैं। अखाड़े से जुड़े 5 लाख से ज्यादा नागा साधु भगवान शिव के उपासक हैं। इस अखाड़े के ईष्ट देव भगवान दत्तात्रेय हैं। शंकराचार्य के समय से ही अखाड़ों की व्यवस्था है। अलग अलग जगह बटे हुए साधुओं को भगवान शंकराचार्य ने एकीकृत किया। शस्त्र और शास्त्र द्वारा हमारे अखाड़े चलते हैं। कभी किसी कालखंड में समाज की रक्षा के लिए, देश परिवार की रक्षा के लिए साधु आगे आए, आज भी हैं। हमारे यहाँ विद्या के द्वारा, अन्न अक्षर औषधि के द्वारा, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा समाज के कार्य किए जा रहे हैं। जूना का अर्थ है प्राचीन। जूना माने पहले, जूना माने बहुत प्राचीन। तो जो सबसे पहले व्यवस्था है वो जूना है और उसमें सर्वाधिक संख्या है। वो संख्या की दृष्टि से, संख्या बल की दृष्टि से एक विराट समुदाय है। जूना अखाड़े को इसके नियम, नागा साधुओं का जीवन, किन्नरों की मौजूदगी, मॉडर्नाइजेशन सबसे ज्यादा खास बनाती है। जूना अखाड़े की स्थापना धर्म की रक्षा के लिए की गई, इसलिए अखाड़े से जुड़े नागा साधु एक सैन्य पंथ माने जाते हैं और किसी देश की आर्मी की तरह सैन्य रेजिमेंट में बटे हुए भी हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख से ये लोग अपने सैन्य दर्जे का प्रदर्शन करते हैं। अखाड़ों की सेना ही नागाओं से, गांव के बिना अखाड़ा है ही नहीं। अखाड़ों के अंदर शस्त्र शास्त्र का जो उत्सर्जन होता है, उसका जो प्रशिक्षण होता है, वो नागाओं का होता है। उसके अंदर कुछ लोग वैदिक वांग्मय के अंदर वेद पाठ करके अपने ग्रंथों के ज्ञाता हो जाते हैं, तो कुछ लोग युद्ध के ज्ञाता हो जाते हैं। तो आप हमारी मणियों में जाइएगा तो मणि में देखेंगे कि हमारे शस्त्र की और शास्त्र की दोनों की समानांतर पूजा होती है। तो अखाड़ा नागाओं की सेना है, उनका एक स्थान है। इस अखाड़े में सबसे बड़ा पद आचार्य महामंडलेश्वर का होता है, जिस पर अभी स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज आसीन हैं। इनके नीचे अखाड़े को चलाने वाली पूरी टीम काम करती है। यह टीम बिल्कुल किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। आचार्य महामंडलेश्वर के नीचे महामंडलेश्वर, उनके नीचे मंडलेश्वर, पदाधिकार सचिव, भंडारी, महंत श्री, महंत आसनाधारी, थानापति, कोतवाल और सबसे नीचे महापुरुष होते हैं। हर पद के हिसाब से सभी के काम बटे हुए हैं।
नागा साधुओं के 52 परिवारों से मिलकर बने जूने का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। पूरे अखाड़े को चलाने के लिए साधु संतों के 52 परिवारों के बड़े सदस्यों को मिलाकर 17 लोगों की टीम तैयार की जाती है। 17 लोगों की इस टीम के अंदर काशी के 4 श्रीमंत थानापति, 4 रमंता पंच, 4 श्री महंत, 4 अष्ट कौशल महंत और 1 सभापति होता है। ये सभी लोग मिलकर कुंभ के मेले के दौरान अखाड़े के सभापति का चुनाव करते हैं। हमारे यहाँ पर 5 गुरु होते हैं, जैसे पंच गुरु बोला जाता है कि कोई भी चीज़ हमारी पंचायती मतलब जो है पंचायती व्यवस्था के रूप में 5 गुरुओं की व्यवस्था होती है कि एक रुद्राक्ष गुरु है, भगवा गुरु है, छोटी गुरु है, तो अलग अलग जो है विभूति गुरु है। तो पंच गुरु, पंच परमेश्वर, और वो सभी 10 नाम में से गिरी, पुरी, भारती, इस तरह से सभी अलग अलग नामों से सभी जो दीक्षित होते हैं उसको जो है पूर्ण रूप से जब वो दीक्षित हो जाता है और फिर उसको शास्त्र वगैरह अध्ययन वगैरह शस्त्र वगैरह करने के बाद में थोड़ा सक्षम हो जाता है तो फिर उसको जो है उसको महंत बना देते हैं और फिर कोई स्थान, अच्छा स्थान है उसको थानापति मतलब स्थानाधिपति या थानापति बोल दिया, थानापति। उसके बाद में कोई विद्वान वगैरह है तो उसको मंडलेश्वर बना देते हैं और फिर उससे भी अच्छा ऊंचा कोई मंडलेश्वर है तो उसको जगत गुरु भी बना दिया जाता है। तो इस तरह से जो है हमारी अखाड़े के अंदर में जो कोई भी व्यक्ति संन्यास लेता है तो उसका प्रक्रिया में 12 वर्ष के आसपास में समय लगता है उसको पूर्ण रूप से दीक्षित करके फिर अखाड़े के कार्य में उसको जो है पूर्ण रूप से सम्मिलित कर लिया जाता है।